Audio Jungle. चलिए अब पढ़ो बेटा एसिड। एसिड यानी कि अम्ल तेजाब। ठीक, समझ लीजिए। चलिए देखिए अम्ल। अम्ल बेटा आपको बता दें हम, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। बात समझे आप? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? खट्टे। कैसे होते हैं? अम्ल खट्टे होते हैं। तो यानी कि जितनी भी खट्टी ये चीज़ें हैं, खट्टे पदार्थ हैं, खट्टे आप जो खाते हैं, जो भी खट्टा खाते हैं, सब कुछ क्या है? अम्लीय है बेटा। ठीक, तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जिनका जो बेटा नीले लिटमस को, इसको नीले को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। समझे आप? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है आपके लिए। ठीक, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब देख लीजिए अम्ल। ठीक, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका पीएच मान बेटा, पीएच मान जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। किसे? पीएच को, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका पीएच मान सदैव 7 से कैसा होता है बच्चों? 7 से कम होता है। कैसा होता है? 7 से कम होता है। बात समझे बेटा? हमेशा ध्यान रखना, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक, पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है। ठीक, देखो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ध्यान रखना, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है हमेशा। ठीक, अब देख लीजिए अम्ल यानी कि एसिड। एसिड यानी कि अम्ल बेटा जब भी धातु के साथ, इसके साथ, धातु के साथ क्रिया करते हैं। अम्ल यानी कि एसिड जब भी धातु के साथ क्रिया करते हैं, अम्ल यानी कि एसिड जब भी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। बिल्कुल आसानी से और बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक, क्योंकि यही आधार होता है आपके अगर रिएक्शन करने का। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही है हमें, रिएक्शन नहीं कभी आई हमें आज तक। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले जो उसका आधार है अम्ल क्षार लवण, वो आज मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा। ठीक, बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा, कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी रिएक्शन करने में। ठीक, तो एसिड की जब हम क्रिया बेटा धातु के साथ करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह बात किसने कही? यह किसने सिद्धांत दिया? यह सिद्धांत दिया आपका आरहेनियस ने। किसने दिया? आरहेनियस। यह सिद्धांत आपका आरहेनियस साहब ने दिया। किसने दिया? आरहेनियस साहब ने यह आपका सिद्धांत दिया बेटा। क्या सिद्धांत दिया? सिद्धांत उन्होंने यह कहा कि अम्ल जब भी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकालते हैं। यह बात कही थी बेटा आरहेनियस ने। किसने कहा था? आरहेनियस। तो आप कह सकते हैं कि जब एसिड के साथ हम धातु की क्रिया कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसका मतलब बच्चा यह है कि अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। हम कह सकते हैं कि अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या कह सकते हैं? अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है ना? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक, देख लीजिए अभी हम बताएंगे बेटा, अगर हम इसकी क्रिया करते हैं तो कैसे होता है? देखो H2SO4, ये क्या है बेटा? अम्ल। इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है तो कह सकते हैं हम कि अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या होता है बच्चों? उपस्थित होता है। बात समझे आप? अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक, अम्ल जैसे बेटा ये आपका अम्ल है H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा। जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि आम फलों का राजा है। कौन?
आम फलों का राजा है। उसी प्रकार आपका यानी कि अम्लों का राजा कौन कहा जाता है? H2SO4। H2SO4। इस प्रकार बच्चे हमारे कहते हैं कि सर आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है। अब अम्लों में राजा कौन है? अम्लों में राजा है आपका H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया बेटा हम किसी धातु से कराते हैं। धातु मतलब Zn से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? Zn से। बात समझा? धातु की क्रिया किससे कराते हैं बेटा? Zn से। धातु की क्रिया किससे करा रहे हैं? देखो धातु क्रिया यानी कि सॉरी एसिड क्रिया धातु से करा रहे हैं। एसिड क्रिया बेटा धातु के साथ। तो क्या निकलता है? आपको बताया हमने हाइड्रोजन। हमने क्या मतलब आर्हेनियस साहब ने बताया था। किसने बताया था? आर्हेनियस साहब ने। ठीक। आर्हेनियस साहब ने बताया था कि जब एसिड की क्रिया हम धातु के साथ कराएंगे तो बेटा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। बचा बोला एकदम ZnSO4 बेटा बचा आपका। ठीक। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। बात समझे आप? ZnSO4 आपका बचा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकले। नोट कर लीजिए। जगह नहीं रही। चलिए बेटा। हाँ, अम्ल की क्रिया हमने धातु के साथ करी तो क्या हुआ? ZnSO4 निकला, मतलब ZnSO4 बना और मेरा हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है ना? तो अम्ल में हम कह सकते हैं बच्चा कि हाइड्रोजन निकला है तो अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। क्या होता है? अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। राइट। अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है ना? ध्यान रखना इस बात का। अम्ल में क्या होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है। देखिए बेटा अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक। देख लीजिए तो HCl, H2SO4 और आपका H2NO3 ये सब क्या है हमारे? ये क्या है बेटा? अम्ल। ये सब क्या है हमारे? अम्ल। इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है भाई, क्या कहलाते हैं हमारे? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना? ये आपके अम्ल है। सब क्या है बेटा? अम्ल है। HCl, ठीक, H2SO4, H2NO3 सोडियम बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना बेटा? तो ये सारे बेटा क्या है हमारे? अम्ल है। ठीक। ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है बेटा। ठीक। अब देखिए अम्ल के साथ अगर हम किसी धातु की क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन निकलता है। आर्हेनियस साहब ने कहा था। किसने कहा था? आर्हेनियस साहब ने। देखिए बेटा अम्ल के साथ धातु की क्रिया करने पे क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन। अम्ल की क्रिया धातु से करने से क्या प्राप्त होता है बच्चों? हाइड्रोजन प्राप्त होता है। याद रखिए अम्ल की क्रिया धातु से करने पे क्या प्राप्त होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ठीक। ध्यान रखना। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? जल्दी बोलिए। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा कहा जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है बेटा? अब देखिए चीजें। देखो बच्चों हाइड्रोजन गैस निकलती है। आर्हेनियस साहब ने कहा, इसको थोड़ा घुमा के ब्रास्टन एंड लारी ने बताया बच्चों। किसने? ब्रास्टन एंड लारी ने बताया कि अम्ल जो है बेटा प्रोटॉन का दाता होता है। क्या होता है? प्रोटॉन का दाता। क्या होता है? प्रोटॉन का दाता होता है। कैसे? क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन को लिखते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 बेटा, वेट भी 1 होता है हमारा। ठीक। इसको अगर हम इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों? 0। कि न्यूट्रॉनों की संख्या कहाँ से निकलती है? भाई क्रमांक से आप इसको बता दीजिए। ठीक। क्रमांक से मतलब वेट से इसको बता दो आप, तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या है 0 है बेटा। तो यह क्या कहा गया बेटा? प्रोटॉन का दाता होता है। कौन? हाइड्रोजन यानी कि अम्ल। अम्ल क्या होता है? प्रोटॉन का दाता। ये आपको बताया ब्रास्टन एंड लारी साहब ने। ठीक। ये आपका बताया ब्रास्टन एंड लारी साहब ने कि जो प्रोटॉन का दाता अम्ल होता है। क्या होता है बेटा? प्रोटॉन का दाता अम्ल होता है। बात समझ गया? इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा देखो ध्यान से। ऑक्सीजन को हम देखें बेटा,
ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन में मतलब बेटा अम्ल, जो ऑक्सीजन होता है बेटा मेरा वो ये या तो 2 से ज्यादा होना चाहिए बच्चा या 2 होना चाहिए। अम्ल की कंडीशन क्या होती है बेटा? अम्ल की कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन या तो 2 होना चाहिए या 2 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देख लीजिए। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो इसमें ऑक्सीजन कितना है बेटा? इसमें ऑक्सीजन कितना है हमारा? 2 है क्या? नहीं है ना? 2 नहीं है, तो यह कैसा होता? उदासीन। यह क्या होगा मेरा? उदासीन। कैसा होगा बच्चा? उदासीन। अच्छा अच्छा लिखते ये CO2 एंड CO2 SO2, ये सब क्या है बेटा? हमारे अम्लीय है। अम्लीय है, कैसे है? अम्लीय है कि इनमें ऑक्सीजन की संख्या बच्चों 2 है। 2 हो या 2 से ज्यादा हो, ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझा? 2 हो या 2 से ज्यादा हो। जैसे कि आपका NO2 है बेटा, ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारे क्या है बच्चा? अम्ल है। कैसे है? अब सबके सब अम्ल है। इनमें ऑक्सीजन की संख्या या तो 2 होनी चाहिए या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, वो सब अम्लीय होते चले जाते हैं। ठीक, ये आपका बेटा अम्ल है। ठीक, अब देखो एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में कि जो प्रोटॉन का दाता होता है वह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। दाता मतलब देने वाला, ग्रहण करना मतलब लेने वाला, जो ग्रहण कर रहा है वो ले रहा है। ठीक है ना? ठीक, दाता मतलब देना, ग्रहण करना मतलब लेना। तो यानी कि जो प्रोटॉन को देता है और वह इलेक्ट्रॉन को, किसको? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। किसने कहा? ये कहा लुईस साहब ने। किसने कहा? लुईस ने। किसने कहा बेटा? लुईस साहब ने। क्या कहा कि जो अम्ल होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। किसने कहा बेटा? लुईस साहब ने कहा। किसने कहा? लुईस साहब ने। बात समझा? ये कहा आपका लुईस साहब ने कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अम्ल क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस बात का ध्यान रखना विशेष रूप से। यही बेटा आपका रिएक्शन करने का तरीका है। पढ़ने का तरीका जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ जैसे ही अम्लीय होता चला जाता है कोई भी पदार्थ है, कोई भी तत्व, तो हमारा जला गलने लगता है बेटा। क्या होने लगता है? गला जलने लगता है। जैसे आपने कोको कोला पिया होगा, कोको कोला वो अलग बात है कि इसमें मतलब द्रव में गैस का मिश्रण होता है। क्या होता है बेटा? द्रव में गैस का मिश्रण होता है, जिससे हमारा गला जलने लगता है। ठीक, जैसे ही अम्लीयता बढ़ती जाती है बेटा हमारा गला जलने लगता है। ठीक है ना बेटा? ये आपका बच्चा बहुत मोस्ट है ये सब, क्योंकि एग्जाम आपके आ चुके हैं। 10-15 दिन बेटा एग्जाम के रह गए हैं, जो आपके लिए हम आप बिल्कुल रामबाण की तरह दे देते हैं। इसको समझ लीजिए और इनके आधार पर रिएक्शनों को करिए। ठीक बेटा, हो गया? अब देख लीजिए, एक बच्चे ने पूछा था कि सर अगर अम्ल की क्रिया हम लोहे के कार्बन के ऊपर करते हैं, किससे करते हैं? कार्बन से, यानी कि लोहे से। लोहा का इफेक्ट ऑफ कार्बन इन एसिड। ठीक, इफेक्ट ऑफ कार्बन इन एसिड। तो क्या करता है? क्या करता है बच्चों? इफेक्ट ऑफ कार्बन इन एसिड, यानी कि कार्बन की क्रिया हम अगर एसिड के साथ करें तो क्या रिएक्शन आता है बेटा? आपको हम बता दें कि कार्बन को एसिड कमजोर कर देता है। क्या कर देता है बच्चों? कार्बन को एसिड कमजोर कर देता है। क्या कर देता है? कार्बन को एसिड कमजोर कर देता है। कौन? कार्बन को एसिड कमजोर कर देता है। ठीक, आप तेजाब को लोहे पे डाल के देख लेना। तेजाब को लोहे पर डालकर देख लेना बेटा, लोहा आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। तो एसिड क्या करता है बेटा? एसिड यानी कि अम्ल कार्बन को, इसको कार्बन को कमजोर कर देता है। क्या करता है बच्चों? कार्बन को कमजोर कर देता है। क्या कर देता है? कार्बन को
कमजोर कर देता है, समझे आप? अम्ल कार्बन को कमजोर कर देता है, ठीक। चलिए अब समझिए बेटा, आप क्षार को समझाते हैं अब आपको, ठीक है ना। बेस, ठीक है बेटा। अब समझिए बेटा क्षार, देखिए बेस, बेस या भस्म या बेस, भस्म या राख, राख कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? राख, ठीक। बेस, भस्म या राख, ठीक। बेस, भस्म या राख। भस्म क्या होता है बेटा? भस्म, बेस, भस्म। जब इस भस्म की क्रिया बेटा हम किससे करते हैं? जल से करते हैं। किससे करते हैं बच्चा? जल से। जब इस भस्म की क्रिया बच्चा हम किससे करते हैं? जल से। किससे करते हैं? जल से। तो ये एल्कलीन, एल्कलीन यानी कि यह क्या करता है? यानी कि यह क्या बन जाता है बेटा? क्षार बन जाता है। क्या बन जाता है? क्षार, क्षार। जब हम भस्म की क्रिया जल के मतलब जल से कर देते हैं तो एल्कलीन यानी कि बन जाता है बेटा क्षार। क्या बन जाता है? क्षार बन जाता है, ठीक। क्या बन जाता है बच्चों? क्षार बन जाता है। बेस, भस्म, राख, जब इसकी क्रिया बेटा हम जल के साथ करते हैं तो क्षार बन जाता है हमारा। क्या बन जाता है बच्चों? क्षार। देखो हमने अम्ल पढ़ा था बच्चा, अम्ल हमने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। और वह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं बच्चों? लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। इसका उल्टा यहाँ होता है कि स्वाद में जो मतलब जो भस्म होती है यानी कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे, ठीक। जो आपके क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं बच्चों? कड़वे होते हैं, ठीक है ना। जो आपके मतलब क्षार है बच्चा भाई कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है बेटा? कड़वा यानी कि तीखा कह सकते हैं आप, तीखा कड़वा होता है। और यह लाल लिटमस को वापस नीला कर देता है। कैसा कर देता है? लाल लिटमस को वापस नीला कर देता है बच्चों। क्या कर देता है? लाल लिटमस को वापस नीला कर देता है। और इसका पीएच मान बच्चा 7 से अधिक होता है। कैसा होता है? 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान कितना होता है बेटा? 7 से अधिक होता है, ठीक। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक। और यह पहचान क्या है बच्चा इसकी? यह OH आयन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? OH आयन देते हैं, यानी कि OH उपस्थित रहता है। क्या रहता है बच्चों? OH उपस्थित रहता है, ठीक। क्या रहता है बेटा? OH। तो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं बच्चा कुछ, तो बताना हमें कौन सा आपका मतलब क्षार है, ठीक। बताइए बेटा कौन सा क्षार है इसमें? बताइए कौन सा क्षार है इसमें? बताओ इसमें कौन सा क्षार है? कौन सा क्षार है? कौन सा क्षार है? HCl, NaOH, CH3, COOH। हाँ बताइए। तीसरा नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। यहाँ OH दो और डबल है, यहाँ पे कितने हैं? वो डबल O है, ठीक। ये आपका नहीं है। कौन है? OH। कौन सा है बेटा आपका? OH क्षार है, ठीक। ये आपका बेटा पूरा क्षार है। समझ गया? क्षार कड़वे तीखे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, पीएच मान 7 से अधिक होता है। पहचान जानने के लिए बेटा OH आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH आयन देते हैं, ठीक। इस प्रकार ये आपका OH आयन दे रहे हैं। ये क्या है बेटा? आपके क्षार है। क्या है बच्चों? क्षार है। साल्ट, नमक या लवण। साल्ट, नमक या लवण सब कुछ एक ही है बच्चा। कैसा है? साल्ट, नमक या लवण सब कुछ एक ही है। देख लीजिए साल्ट का पीएच मान बच्चों 7 होता है। कितना होता है? 7। साल्ट का पीएच मान आपका कितना होता है बच्चा? 7। साल्ट का पीएच मान आपका 7 होता है, ठीक। यह आपके उदासीन कहलाते हैं। कहलाते हैं उदासीन।
ये क्या कहलाते हैं बेटा? उदासीन। साल्ट का पीएच मान 7 के बराबर होता है बच्चों, ठीक। यह आपका उदासीन कहलाता है। कैसे कहलाता है? उदासीन कहलाता है, ठीक। अम्ल, अम्ल की क्रिया जब बच्चों क्षार से की जाती है, अम्ल की क्रिया जब क्षार से करते हैं हम, अम्ल की क्रिया जब क्षार से करते हैं हम, तो बेटा लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। और जल आपका बाहर निकलता है। क्या निकलता है बच्चों? जल बाहर निकल जाता है और लवण बनता है। लवण कैसे बनता है बच्चों? अम्ल की क्रिया क्षार से करने पर लवण बनता है। क्या बनता है? अम्ल की क्रिया क्षार से करने पर लवण बनता है, ठीक है ना। अम्ल की क्रिया क्षार से करने पर लवण बनता है, जैसे कि HCl प्लस NaOH, ये बेटा आपका अम्ल है और ये आपका बच्चों क्षार है। क्या है? क्षार है। इसकी क्रिया जब हम करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा जाके? NaCl प्लस H2O प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। ये क्या है बच्चों? यह है आपका लवण है। यह क्या है? लवण। और ये आपका जल है। ये क्या है? हमारा जल है। अम्ल की क्रिया जब हम क्षार से करते हैं तो लवण बनता है बेटा और जल बाहर निकलता है। समझे आप? अम्ल की क्रिया क्षार से करने पर लवण बनता है, जल बाहर निकलता है, ठीक है ना। याद रखना है इसको, ठीक। अब समझेंगे बेटा कि अम्ल नहीं, आपका क्या बोलते हैं? साल्ट। साल्ट कितने प्रकार के होते हैं? साल्ट कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? साल्ट कितने प्रकार के होते हैं? देख लीजिए, साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। लवण बच्चों आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। लवण आपके बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण लवण, पहला कौन सा बच्चों? साधारण लवण। दूसरा द्विग लवण। कैसा बच्चों? द्विग लवण, ठीक। तीसरा जटिल लवण। तीसरा जटिल लवण। तीसरा कौन सा होता है बच्चों? जटिल लवण। तीसरा कौन सा होता है हमारा? जटिल लवण, ठीक। 3 प्रकार का होता है। पहले साधारण लवण, फिर द्विग लवण, फिर आपका जटिल लवण, ठीक। देख लीजिए कौन सा होता है? साधारण लवण होते हैं बेटा जो एक ही बार में होता है, मतलब एक स्टेप में करता है, जैसे NaCl, MgCl2, MgCl2, ठीक। ये आपके बच्चों साधारण लवण है। कैसे? साधारण। द्विग लवण बच्चों कौन से होते हैं? जो 2 बार में करते हैं, जैसे K2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O प्लस 24 जल प्लस 24 जल। ये बेटा आपका लवण है, ये आपका जल है। ये क्या है? जल। ये बच्चा आपका द्विग लवण है। ये क्या है हमारा? द्विग लवण। ये बच्चों हमारा द्विग लवण है। क्या होता है? जटिल लवण देखो, जैसे K4 FeCN6, ये आपका बच्चा जटिल लवण है। यह क्या है हमारा? जटिल लवण। जटिल लवण आप पढ़ने में ही कठिन लगेगा आपको। जटिल मतलब कठिन, ठीक। जो सरल नहीं है। कैसा है? कठिन है। कठिन को करने के लिए जैसे कई सारी पहाड़ी पार करके जाना होता है, उसी प्रकार हमें बेटा इन ब्रैकेटों को खोल के यहाँ तक पहुँचना है, ठीक। ये कैसा है हमारा? कठिन लवण है बच्चों। ये कैसा है हमारा? कठिन लवण, यानी कि जटिल लवण। ये कैसा मेरा? कठिन लवण। जैसे कि ये वाला बेटा, ये क्या है बच्चों मेरा? ये भी हमारा क्या है बेटा? ये भी हमारा क्या है बच्चों? कठिन लवण, यानी कि जटिल लवण, ठीक है ना। ये आपको बच्चों मैंने अम्ल, क्षार, लवण तीनों बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। इसमें कोई आपका अगर आपका डाउट रहा हो, अगर आपका इसमें बच्चों डाउट रहा हो तो हमें आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, ठीक। इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। साधारण लवण यानी कि सिंपल साल्ट NaCl, MgCl2, बिल्कुल एक ही बार में आप इसको पढ़ सकें। द्विग लवण बच्चा 2 बार में पढ़ा जाता है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ये जल है मेरा, ठीक है ना। जटिल लवण बच्चा K4 FeCN
6, ठीक। ये आपका इस प्रकार ऐसे होता है, ठीक है ना।